जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा के विषय में जब हम इतिहास देखते हैं तो सर्वप्रथम मानव जाति को अगर शिक्षा कहीं से मिली थी तो वो हमारे वेदों से मिली थी। वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी व्यक्ति ने वेदों का निर्माण नहीं किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के माध्यम से इस पूरी संसार में, इस पूरी सृष्टि में शिक्षा का प्रचलन हुआ। और मानव जाति का अगर उपकार होता है तो सृष्टि की शिक्षा के मूल में यदि कोई है तो हमारे वेद हैं। और माननीय मंत्री जी, इस गांव की बहुत बड़ाई है कि इन्होंने स्वयं से बड़ा परिश्रम करके और पूरे क्षेत्र का सहयोग लेकर यहां पर बालिकाओं का एक वैदिक शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किया हुआ है। हमारे समाज में बहुत रूढ़ियां आई। ये भी कहा जाता है, आज भी सुनने को मिल जाता है कि हमारी माताएं बहनें गायत्री मंत्र का जप भी नहीं कर सकती। लेकिन हमें याद करना चाहिए ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में वेद के आधार पर, संस्कृत के आधार पर, स्मृतियों के आधार पर पूरी दुनिया में घोषित किया कि वेद को सब जान सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है। और वहीं से जो राष्ट्र में जो क्रांति आरंभ हुई आज हम लोग देखते हैं। ठीक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नक्शे कदम पर चलकर इस क्षेत्र में ये बालिकाओं का गुरुकुल आज फल फूल रहा है। आज आधुनिक शिक्षा का भी युग है। हम लोग बड़ा विरोध कर देते हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा ने वास्तव में देश के संस्कार तो खराब किए हैं, परंतु वास्तविकता यही है कि हम लोग अगर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को बाहर निकाल दें तो आज जैसे उदयवीर जी बैठे हैं, ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर शायद हम लोग ना बना पाए। तो मंत्री जी बैठे हैं, इस समय जितनी भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उनके कंधों पर एक दायित्व भी है कि हम लोग अपनी शिक्षा को इतना परिपूर्ण बनाएं कि हम लोग आने वाले भविष्य में ये न कह सकें कि अगर हमने लॉर्ड मैकाले को हटा दिया तो शायद हम लोग ऐसा ना कर पाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो विद्या है। बस समय की गति थी, काल की गति थी कि वो नहीं आ पाई। अभी कल मैं एक महर्षि भारद्वाज की लिखी अंशुबोधिनी पुस्तक पढ़ रहा था और आज पूरी जिस पर फिजिक्स आधारित है, केमिस्ट्री आधारित है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर दुनिया की सबसे पहला उदाहरण स्पेक्ट्रोस्कोपी का कहीं मिलता है तो महर्षि भारद्वाज की अंशुबोधिनी में मिलता है। हम लोग का दुर्भाग्य कि 12 किताबों की पुस्तक थी, हमारे पास केवल एक अध्याय है, उसका 12 अध्याय में से उपलब्ध। परंतु शिक्षा वास्तव में अगर मूल देखना है तो वेदों में मिलेगा। अधिक मैं विषय को आगे ना बढ़ाते क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादा है। आप सभी लोगों से ये कहते हुए कि वैदिक शिक्षा को भी हम लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के जीवन में स्थान देना चाहिए, तभी हमारे संस्कार सुरक्षित बचेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित बचेगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित बचेगी। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार नारा लगा देंगे, बोले भारत माता की, वंदे हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की।